मतलब ऐसा स्पोर्ट्स में खेल के मामले में नहीं होना चाहिए। ये कोरी राजनीति है। इस पर राजनीति कौन कर रहा है? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार जो है जेजेपी पर कटास करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हो इसको आप? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का हर वक्तव्य कटाक्ष होता है, कभी वो सिंसियर नजर आई नहीं। तो ये मैं समझता हूँ कि वो सिंसियर नहीं है पॉलिटिकली। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। अब देख रहे हैं द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। जेजेपी के अध्यक्ष निशान सिंह मान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अगर बात करें हरियाणा की, तो जिस तरीके से जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपने अवार्ड वापस देने को साक्षी मलिक ने इस्तीफा जो संन्यास लेने की बात करी थी, और कल WFI को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है। कैसे देख रहे हो इस पूरे घटनाक्रम को आप? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। मतलब ऐसा स्पोर्ट्स में खेल के मामले में नहीं होना चाहिए। ये कोरी राजनीति है, और इस तरीके से राजनीति करके उन जो हमारे स्टार्स हैं हमारे देश का गौरव जिन्होंने बढ़ाया है, मेडल्स लेके आए, आज उनको किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, खेल से संन्यास ले कितनी पीड़ा होगी मन के अंदर। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर राजनीति कौन कर रहा है? आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अगर बात करें? किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। डिस्टर्बेंस आपके सामने आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो ऐसी डिस्टर्बेंस कहाँ से आई, क्यों हुई? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ना, तो तभी ये भंग करना पड़ा नया जो बोर्ड बना था। तो मैं समझता हूँ कि देश में ऐसी हालात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजनीति भी अपने चरम पर है, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव। तो जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार जो है जेजेपी पर कटास करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हो इसको आप? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह का हर वक्तव्य कटाक्ष होता है, कभी वो सिंसियर नजर आई नहीं। हमेशा इस तरीके की बातें करते हैं कि अपनी जो उनकी पार्टी है, जहाँ से उनका बेटा सांसद है, उसको भी चैलेंज कर देते हैं। दुष्यंत जी कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, उनको चिंता ज़्यादा रहती है। तो ये मैं समझता हूँ कि वो सिंसियर नहीं है पॉलिटिकली। तो अगर जेजेपी की बात करें, दुष्यंत चौटाला की बात करें, तो क्या लगता है कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कोई बातचीत होती हो अगर पार्टी के अंदर? देखिए, ऐसा है कि चुनाव कौन कहाँ से लड़ेगा, ये सारी चीज़ें पार्टी के ध्यान में होती हैं, दिमाग में होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को सामने तब लाया जाता है जब चुनाव अनाउंस हो जाती है, तारीख आ जाती है चुनाव की, इलेक्शन कमीशन जब डेट दे देता है, तब फिर सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर बात करें, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर अकेले इस बार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के? गठबंधन तो चल रहा है। गठबंधन नहीं है सर, सहयोग चल रहा है। आपके जेजेपी के सहयोग से हरियाणा में सरकार है, ना कि गठबंधन है। तो ये भी कहोगे कि हम एनडीए के घटक दल नहीं हैं? हम एनडीए के घटक दल हैं। सरकार गठबंधन से चल रही है, और ये गठबंधन कोई किसी तरह का मजबूरी का नहीं। ये गठबंधन तो हमारे होते रहे भाजपा के साथ पहले भी। तो अगला चुनाव कैसे लड़ा जाए, ये जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तब फिर बात करेंगे। क्योंकि जेजेपी ने तो आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन किया था, अगर बात करें तो। अगर किया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का तोड़ करके नहीं किया था, वो नए सिरे से हमने पार्टी परफॉर्म की थी। तो तब जा कर के ये बात कुछ, जब नई पार्टी बनती है तब एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ना होता है। तो किया था, बिल्कुल खुले तौर पे किया था, लेकिन भाजपा को छोड़ करके नहीं किया था।
क्या लगता है कि सर क्या गठबंधन में अगर चुनाव लड़ते हैं आप, गठबंधन होता है बीजेपी के साथ आपका, तो क्या कितनी सीटें आप जो है वहां पर अपनी मजबूती के साथ रखेंगे अगर बात करें तो? ये सारा निर्णय मैंने जैसे कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद ये चीज़ें इन पे मंथन होता है। पहले पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे करती है, फिर सहयोगी पार्टी से बैठ करके करती है, तो तब निर्णय होते हैं। अब चुनाव आयोग डेट देगा, उसके बाद फिर। अगर आईएनएलडी की बात करें, लगातार प्रदेश के अंदर लगातार जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कैसे देख रहे हो आप इसको? देखिए, आईएनएलडी बाइफर्केशन हो गई, उसके बाद दुष्यंत ही एक ऐसा चेहरा थे जो हरमन प्यारा फेस था, तो वो निकल गए। तो फिर ये मान के चलो कोई यात्रा करे, कुछ भी करे, कोई लंबी चौड़ी बात मैं नहीं समझता कि को रह जाती है। तो बिल्कुल ये थे निशान सिंह मान, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।